खुदा खास्ता अगर यही चीज़ दोबारा अगले साल हो जाए तो हमें ये सोचने मजबूर होना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अवॉइड करें, हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम क्या इकदाम करें जिसकी वजह से इसका नुकसान कम से कम तर हो जाए। जहाँ पर अगर ज़मीनों पर कितनी फसलें जो तबाह हो गई हैं वो तबाह ना होने के लिए हमें क्या इकदाम करना चाहिए, क्या हमें पानी के निकास का बंदोबस्त करना चाहिए। एक तो हम डिपेंड करते हैं हुकूमत के ऊपर कि भाई हुकूमत ये करेगी, हुकूमत वो करेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस बताता है वो ये है कि भाई हमें अपनी मदद आपके तहत ही सारा काम करना पड़ेगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें उसका बंदोबस्त अपने तौर पे खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी अगर हम देखते हैं कि भाई आजकल ये जो है सिलसिला जो चल रहा है कि भाई क्रॉप्स तबाह हैं, एक गन्ने की फसल रह गई है जिसके ऊपर हमारा इंतज़ार है कि भाई इस गन्ने की क्रॉप से ज़मींदार चाहेगा कि भाई वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान का अजाला हो, उसको अच्छे रेट मिले। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एज़ शुगर मिल ओनर्स हमारा भी यही एक स्टांस है गवर्नमेंट के साथ कि ज़मींदार को इस क्रॉप से जितना भी उसके नुकसान का अजाला हो सके वो होना चाहिए, ताकि ज़मींदार अपने पैर पर खड़ा हो। ज़मींदार खुशहाल होगा तो इंडस्ट्री खुशहाल होगी, अगर ज़मींदार को नुकसान होगा तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ये तो एक यानी कि एक बेसिक फार्मूला है। तो अभी हम गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रहे हैं और इस बार पिछले साल में हमने जितनी भी ग्रोवर्स की तंजीमें थी उन सबको हमने इनवाइट किया कि भाई आप आएँ हमारे लिए गवर्नमेंट से बात करें। तो बहुत सी तंजीमें थी जिन्होंने हमसे कहा कि नहीं हम शुगर केन कंट्रोल एक्ट के तहत शुगर बात नहीं करेंगे, हम केन पे बात करेंगे। लेकिन ये साल का नुकसान देखते हुए, ये साल की पोजीशन देखते हुए सारी तंजीमों ने हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर गवर्नमेंट के साथ फोर्स किया, प्रेशर डाला कि जिस तरह हमारे भाई बता रहे थे कि भाई एक्सपोर्ट के ऊपर बात की जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर 10 मिलियन टन शुगर वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर ये शुगर नहीं निकलेगी तो कंजम्पशन बढ़ने वाली नहीं है। प्राइस जैसे बता रहे हैं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 78 रुपये की बाज़ार है, पिछले साल 85 या 90 रुपये की बाज़ार थी। तो कैसे आदमी एक्सपेक्ट करेगा कि भाई गन्ने का कोई इनको जायज़ रेट या अच्छा रेट मिल सकेगा। इसका एक ही तरीक़ाकार है कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए एक प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाए जिसके अंदर वो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए अपनी पॉलिसी को टेलर मेक करे। इस मुल्क के अंदर जो वाफिर मिकदार में चीनी उसको बाहर निकाले ताकि पेमेंट्स क्लियर हों बैंकों की, मिल्स वाले जो हैं वो ज़मींदार से गन्ना लेने की पोजीशन में आएँ, उनको टाइमली पेमेंट करें, उनको उनके गन्ने का अच्छा रेट दें ताकि उनका आपका जो नुकसान है उसका कोई अजाला हो सके, यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़र मुबादला आ सके और उसके बाद यहाँ पर आपका गन्ने की फसल दोबारा से काश्त करने में, उसके एक्सपेंसेस को मीट करने में ज़मींदार को सहूलत हासिल हो। पॉलिसी होनी चाहिए ना शुगर इंडस्ट्री की, जिसके अंदर केन भी है, जिसके अंदर शुगर का प्राइसेस भी है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स भी हैं। एक गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म शुगर पॉलिसी जिसका फुकदान है वो इस इंडस्ट्री को अशद ज़रूरत है, जिसके वजह से इंडस्ट्री का डायरेक्शन हाई दिन चेंज होता रहता है। तो हमारी तो यही कोशिश है कि हम एक लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट हो और एक तरीके से एक चीज़ आगे बढ़ पाए जिसके अंदर ज़मींदारों का भी फ़ायदा हो और पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। आखिर में एक और चीज़ का जो हमने स्टार्ट किया ये साल वो हमने किया कि हमने अपने पूरे एरिया का ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट सर्वे करवाया जो तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 लाख एकड़ बनता है। और उस 2.5 लाख एकड़ में से हमने तकरीबन 20 से 25 हज़ार एकड़ का ड्रोन सर्वे किया, जिससे हमारे तकरीबन एरिया के 65 या 68 हमारी जो डेज हैं उन सब के ज़मींदार 100% उनकी जो फसल है वो उस ड्रोन सर्वे में कवर्ड है। अभी उसकी वो डेटा एनालिटिक्स हो रही है, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है हमारे डेटा से और जो उनकी सर्वे डेटा से, वो एक बार सिंक्रोनाइज हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे ज़मींदार को इन्वाइट करेंगे कि वो आकर देखें कि भाई क्या उनके पैचेज़ हैं, जहाँ कहाँ पे उनको मज़ीद यील्ड बेहतर करने के लिए क्या गुंजाइश मौजूद है, उनकी क्रॉप की क्या हाल है, क्या आगे वो लोग देखते हैं कि इसमें इम्प्रूव। तो वो एक एरियल सर्वे मिल जाएगा, इन डेप्थ मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह उससे भी आप लोगों को अल्लाह करेगा तो बहुत फ़ायदा होगा।